शुरू शुरू में सुनकर हंसी आती थी। बिटिया खुशखबरी कब दोगी? क्या बेटा, कोई खुशखबरी सुना रहे हो कि नहीं? गुड न्यूज, खुशखबरी है। खुशखबरी है। फिर शर्म आने लगी। है क्या? खुशखबरी कब दोगी? न्यूज है क्या? कोई खुशखबरी? खुशखबरी कब दोगी? खुशखबरी नहीं है क्या? खुशखबरी है क्या? धीरे धीरे अजीब लगने क्या कर रहे हो? फैमिली प्लानिंग करो। हाँ करो करो करो। अब कर भी लो बेटा। वक्त बीतते बीतते लोग घूरने लगे। खबर नहीं है क्या? खुशखबरी कब दोगी? आखिर दिक्कत क्या है? बन सकती क्या? तुम्हें या उसमें? किसे प्रॉब्लम है? कोई खुश खबर नहीं, अब तक कोई अच्छी खबर नहीं। फिर डर लगने लगा। अरे राजम्मा, लड़की में कोई कमी है क्या? मत रो बेटा। अरे बस हो गया, बस बस। माँ आ रही है बेटा। अनु, पानी से मत खेल बेटा। सुहेरा, बाइक की चाबी कहाँ है? वहीं पर रखी होगी। जल्दबाजी मत कर जीतू। अरे वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा यार। अरे वो पार्लर में जरूर फेशियल करवाने गया होगा। मैं उसे साथ लेकर तालाशेरी जरूर आऊंगा। तो शोरूम में ही रहेगा ना? हाँ, चाबी कहाँ गई यार? हद है, कोई चीज जगह पर नहीं रहती। सुहेरा, चाबी नहीं मिल रही। अरे बाबा, वहीं रखी होगी। अरे यार, देर हो रही है। सुहेरा, यहाँ कहीं चाबी नहीं है। देख बेटा, पानी से मत खेला। हाँ, मैं आ रही हूँ। हाँ? सुनो, हाँ? चाबी मिली क्या? मेरी जेब में ही थी। आप भी ना बिल्कुल बच्चों की तरह परेशान करते हैं। तुम्हारी तरह जिम्मेदार नहीं हूँ मैं। चलता हूँ मैं। सुहेरा, देखो बच्चे क्या कर रहे हैं, जल्दी आओ। लो, आ गया सिक्योरिटी गार्ड। आज दुकान जाने की मेहरबानी करोगे या नहीं? नहीं पापा, शादी में जाना है। जल्दीबाजी तो तुम ऐसे कर रहे हो जैसे तुम्हारी ही शादी हो। आपकी बेटी को एतराज नहीं तो दूसरी शादी कर लेता हूँ। क्या कहा? कुछ नहीं, मैं आपको क्या कह सकता हूँ। अब से मैं तुम्हें कुछ नहीं कहने वाला। हाँ ठीक है। कोई बात नहीं, बालों को ही तो गीला करना है। अरे बाबू, तेरा अभी काम खत्म नहीं हुआ? शोरूम से लगातार फोन आ रहा है मुझे। अभी फेशियल चल रहा है, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। इसको जरूरत भी थी। ये बात क्यों नहीं कर रहा? सो तो नहीं गया? सोएगा कैसे नहीं? किसी की दोनों आंखों पर ककड़ी के टुकड़े रखे हों, उसको आधा घंटा चुपचाप बैठे रहने के लिए कहोगे तो सो ही जाएगा ना। ए नकुल, उठ, आंखें खोल, हमें जाना है। जाना नहीं है क्या? हाँ जाना है ना, जाना है। ए बाबू, फेशियल हो गया क्या? इतना काफी है, चल जल्दी। मुझे क्या, ले जाओ। बाइक तो तुम शादी के बाद भी ले सकते हो, और अगर अधूरे फेशियल में तुम शादी करोगे तो लोग कहेंगे कि दूल्हा कुछ ज्यादा खास नहीं लग रहा है। लगता है तुम यही चाहते हो। अरे सच में लोग ऐसा करते हैं। वो औरत तुम्हें ढूंढ रही थी। कौन? वो सुमतला? सुमतला नहीं, सुमलता। हाँ समझ गया, वो जिद्दी औरत सुमलता। वो पूरी की पूरी पागल है। बच्चा मेरी पत्नी को होने वाला है और हमसे ज्यादा वो परेशान रहती है। बाबू, एक दिन पता है वो मुझसे क्या कह रही थी? क्या? अरे बेवकूफ, तू नहीं संभाल सकता तो अपनी वाइफ को बोल लगाने को। क्या? पागल कॉपर्टी। क्या हुआ भाई? वो गर्भ निरोध में काम आता है। मुझे पूरा यकीन है कि वो उस कंपनी की एजेंट है, नहीं तो ऐसे बेचने की कोशिश नहीं करती। अच्छा, ऐसी भी कोई चीज है? वो कहाँ मिलेगी? अरे वो कोऑपरेटिव हॉस्पिटल में, इसलिए तो उसका ऐसा नाम है। क्या कह रहे हो शुक्र? कोऑपरेटिव हॉस्पिटल में ना इलाज होता है, वहाँ प्रेगनेंसी रोकने की मशीन नहीं मिलती है, समझे? ऐसा क्या? हाँ। और हाँ, उस सुमलता से ज्यादा बहस मत करना, वो तेरे बारे में पूछ रही थी। कब मिला? कल शादी का इनविटेशन देने गया था। तूने उसको बुलाया है? हाँ। अगर वो आएगी तो मैं तेरी शादी में नहीं आऊंगा। देखते हैं। अच्छा,
कितने पैसे हुए? अरे कोई ऐसा वैसा फेशियल नहीं किया है, गोल्ड किया है, गोल्ड। तो तुम बस 1500 रुपये दे दो। ये लो, 2 दिन में गोरा तो हो जाऊंगा ना? सिर्फ गोरी ही नहीं होगी, सूरज जैसी चमकेगी। शादी के दिन असली दूल्हे जैसे लगोगे। बाबू की बात पे भरोसा रखो, जाओ मस्त रहो। सच में डर लग रहा है। अरे पर असली दूल्हा तो मैं हूं ना। तो फिर मैं क्या हूँ? पूरा पागल है भाई ये। हाँ चलो। हाँ चलो। कितनी देर से तुम्हें बुला रहा हूँ, इतना लेट किधर हो गया? अगर वजह बताऊंगा तो और देर हो जाएगी। बाइक क्या है? यहीं पे। हाँ। कवर क्यों डाला है? कुछ इशू है क्या? है। मैनेजर का इंतजार करो, वही चाबी देगा। ओह, अनबिलिंग वाला ड्रामा। हाँ वही। हेलो, बताइए। हेलो। हटा सकते हो। हाँ निकालो। आराम से। बढ़िया है ना? कलर अच्छा है। क्या शानदार कलर है ना। हाँ। ला फोन दे, फोटो खींचता हूँ। सर 1 मिनट रुकिए, ये कैसे अनलॉक होता है? जी तो थोड़ा पास आना। अरे तेरे शालिनी का कॉल आ रहा है। एक काम करो, पहले फोटो खींचो। ठीक है। हाँ ये तो बहुत ही सुंदर ये है। देखो कितना अच्छा है ना। माँ ये देखिए, उसने नई बाइक की फोटो भेजी है। हाँ मुझे दिखाना, दिखाओ मुझे, मुझे भी दिखाना। यही है ना जो चाबी ले रहा है? कितना हैंडसम है। गिरिजा, काम क्या करता है वो? पत्थर तोड़ने का बिजनेस। भाई हाँ, इतने पत्थर खिचड़ी में, ये देखो। अरे पत्थर वाली ही जगह है, हैं? यहाँ तो पत्थरों से ही खिचड़ी बनती है। क्या भाई, चुपचाप खा लो यार। अरे वाह, गाड़ी कैसी लगी रे? आहा, बहुत बढ़िया है। हाँ हेलो। हाँ अभी साइड पे पहुंचा ये हूँ। डीजल से चलती है या पेट्रोल से? गाड़ी का कलर पसंद आया क्या? ऑलिव ग्रीन कलर की है ना? हाँ बहुत अच्छी है। वैसे मैं तुमसे पूछना भूल गई, फेशियल के बाद कैसा लग रहा है? वो पार्लर वाला बाबू बोल रहा था 2 दिन में चमक आ जाएगी। हाँ ऐसा ही होता है। अच्छा सुनो, साबुन मत लगाना और पाउडर भी मत लगाना, तभी इसका असर दिखेगा। अच्छा, वहाँ पर कैसा चल रहा है? यहाँ तो बहुत भागदौड़ मची है। शादी परसों ही है ना? हाँ, उसके बाद तुम मेरी किस्मत पे पड़ोगी। क्या किस्मत में पड़ेगी? अरे नहीं कुछ नहीं, मुझे यहाँ अकाउंट संभालना है। चलो बाद में कॉल करता हूँ। बाद में निपटती हूँ। बहुत बढ़िया बाइक है। नकुल, हाँ मैं चलाकर देखो क्या? नहीं। एक बार ट्राई करके। बैठ जरा। जबरदस्त है, मुझ पे सूट कर रहा है। मजा आ गया। ए, हाँ? गाड़ी छोड़ो, उधर जा उधर जा। इधर आओ। पकड़ इसे। पुलिस के महीने की कटौती 15,000 है ना? 15 है। बता रहा है या पूछ रहा है? हाँ 15 ही है। तो यहाँ 20 क्यों लिखा है? हाँ वो क्या है कि उन्होंने बोला कि जीप का टायर बदलना है तो 5,000 एक्स्ट्रा लगेगा। टायर? हाँ सामने से मांग रहे थे। छोड़, खाली फुकट अपन की टेंशन ले। खर्चे में टायर का बिल जोड़ना मत भूलना। लेकिन नकुल, बिल तो लेकर चले गए। कौन? पुलिस वाले। उन्हें सरकार से क्लेम करने के लिए पैसे चाहिए था ना, इसीलिए वो बिल लेकर चले गए। कमीने साले, हाँ नरक में जाके सड़ेंगे। हाँ। नकुल, हाँ तुम्हारी शादी में, मेरी शादी में? हाँ मुझे नहीं होना चाहिए। होना तो चाहिए। और शादी के एक दिन पहले? शादी से पहले क्या? शाम को वहाँ नहीं होना चाहिए? हाँ शादी के एक दिन पहले पहुंच जाना, लेकिन सब काम निपटा कर। हाँ। क्या? अरे चावल में तो कंकड़ डाल दिया, एक चाय ही पिला दो। चाय में कुछ नहीं मिलेगा। ए, नकुल कहाँ है? नकुल बहुत टेंशन में है। मेरे पास उसके टेंशन की दवा है। उसे टेंशन में देखकर मुझे भी टेंशन हो रही है। तुम्हारी दवा उस गाड़ी के अंदर है। हाँ?
हिसाब किताब देखकर तो लगता है शादी अच्छे से निपट गई, ज्यादा शिकायत भी नहीं आई। कोई शिकायत नहीं सच में? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? सब लोग आसपास खड़े होकर शिकायत ही तो कर रहे हैं। शालिनी, ये कितने तोले की है? पता नहीं। कहाँ से खरीदी है? अपने गांव की ज्वेलरी शॉप से ली है। अरे शालिनी, गांव की दुकान में असली सोना कहाँ मिलता है? वैसे बताओ, ये कमरबंद भी वहीं से लिया है? ये सोने का नहीं है। हाँ। ये तो गोल्ड प्लेटेड है। बस इसे कोई बेचने की कोशिश ना कर दे। ससुराल में आने के बाद शुरू शुरू में ढेर सारे सवाल होते थे। कुछ महीनों के बाद सारे सवाल एक सवाल में सिमट कर रह गए, और वो सवाल मास्टरपीस था। बिटिया, कोई गुड न्यूज है क्या? शुरू शुरू में सुनकर हंसी आती थी। बिटिया, खुशखबरी कब दोगी? क्या बेटा, कोई खुशखबरी सुना रहे हो कि नहीं? गुड न्यूज, खुशखबरी है। खुशखबरी? खुशखबरी है। फिर शर्म आने लगी। है क्या? खुशखबरी कब दोगी? न्यूज है क्या? कब दोगी? कोई खुशखबरी? खुशखबरी कब दोगी? खुशखबरी नहीं है क्या? खुशखबरी है क्या? धीरे धीरे अजीब लगने क्या कर रहे हो तुम? फैमिली प्लानिंग करो। हाँ करो करो करो। अब कर भी लो बेटा। वक्त बीतते बीतते लोग घूरने लगे। खबर नहीं है क्या? खुशखबरी कब दोगी? आखिर दिक्कत क्या है? बन सकती क्या? तुम्हें या उसमें? किसे प्रॉब्लम है? कोई खुशखबर नहीं, अब तक कोई अच्छी खबर नहीं। फिर डर लगने लगा। अरे राजम्मा, लड़की में कोई कमी है क्या? बिटिया, ये क्या आंटी, अवतार में रोल मिला क्या? ये टूथपेस्ट वाला फेस मास्क क्यों लगाया? तुम गलत एंगल से देख रहे हो। इधर से आकर देखो, पूरी सुपर हीरो लग रही है। इसके चेहरे के इस तरफ मेरा टूथपेस्ट लगा है। मैं तो हमेशा ही कहती हूँ, इसका गंदा मुंह अपनी नई पीढ़ी से दूर ही रखना। अब कैसा लगा? बहू ने इसीलिए मुंह पे चाय फेंका। हाँ। क्या हुआ माँ? जा अपनी बीवी से पूछ। मैं पूछ लूंगा। बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बहुत जल रहा है। क्या हुआ है आंटी? तेरी बीवी ने मुझ पे गरम चाय फेंक दी। चाय फेंक दी? लेकिन क्यों? मैंने पूछा कोई खुशखबरी है? कुछ गलत पूछा क्या? क्या बार बार वही सवाल करती हो? कुछ और नहीं पूछ सकती? हाँ वही तो, वो ऐसे ही थोड़ी गुस्से में चाय फेंक देती। इसी की गलती है, जब देखो तब जहर उगलती रहती है। अब सब मेरी ही गलती है नहीं ना? तो क्या? अरे वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, इसीलिए पूछा मैंने। अब दोबारा नहीं पूछूंगी। तुम थोड़ा शांत हो जाओ शांता। इसीलिए मुझे इसके आने तक रोका था तुमने। बस बीवी के पल्लू से बंद कर रहे, बड़ा आया बीवी का गुलाम। अरे आंटी, चलो आपको अस्पताल ले चलता हूँ। तू पहले उसे अस्पताल लेकर जा, पागल हो गई है वो। चेहरे से टूथपेस्ट पोंछने लोग देख रहे हैं। देखने तो सबको पता चले तुम्हारी बहू का असली चेहरा। कुछ दिन और रुक राजम्मा, आज तो उसने सिर्फ चाय फेंकी है, कल को गरम तेल भी डाल सकती है तुझ पर। तेरा बेटा घर में चुड़ैल लेकर आया है, मैं भी इसे दिखाती हूँ मेरी ताकत क्या है। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे कोर्ट में लेकर जाऊंगी। क्या हो गया आंटी? पागल हो गई है, राजम्मा की बहू गुस्सा मुझ पर निकाल रही है। मेरे मुंह पे गरम चाय फेंक दी। ऐसा क्या? हाँ, आपका मतलब गर्मा गर्म उबलती चाय डाल दी? मैं सबको दिखाऊंगी, मेरे पास है उसके पागलपन की दवा। मेरे सुंदर चेहरे से जलती है, जलनखोर कहीं की।
दूसरों के पीछे पड़ने के बजाय तुम अपनी बीवी को संभालो। ये क्या? क्या मुसीबत है ये। नकुल बेटा, जब दुकान जाओ तो एक टूथपेस्ट ले आना। क्लोजअप में? हाँ। हाँ। इतना सब कुछ हो गया और तुम चुप हो? नहीं बात करनी है। क्यों? जलने पर टूथपेस्ट से ज्यादा अच्छा बर्नॉल होता है। घर में रखा करो तुम। क्या? बर्नॉल? उस चुड़ैल ने मेरे इतने सुंदर चेहरे पे चाय फेंक दी। ये ऑडियो कुदुमसुरी महिला ग्रुप चला रही। खबर पूरे शहर में वायरल हो गई। प्रेग्नेंट हो या ना हो, लेकिन ट्रेंड तो कर रही है वो। ये ले, यहाँ के सब लोग पागल हैं। इनकी बातों पर गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। गुस्सा अलग बात है, उसने तो सीधा गर्म चाय दे दी मुंह पे। हाँ, हमें भी लोग बहुत चढ़ाते थे। वो जल्दी प्रेग्नेंट हो गई थी, अब इसे चढ़ाते हैं क्योंकि इसकी बीवी प्रेग्नेंट नहीं हो रही है। बेकार लोग। तुम लोग टूथपेस्ट का स्टॉक रख लो, मुझे नहीं लगता ये लोग चुप बैठने वाले हैं। बीवी का फोन है रे। उठा तो सही, देखते हैं अब उसने किसको चाय पिलाई। हेलो। नकुल, हाँ। मैं कह रही थी कि वो आ गया। क्या? सच में? अभी तो सेलिब्रेशन होगा। जाके ये गुड न्यूज सबको बताता हूँ। बहुत परेशान कर रहे थे ना। सबको क्यों बताऊं कि मेरे पीरियड्स आ गए हैं? पीरियड्स आ गए? आते वक्त सैनिटरी पैड लेकर आना। शाम को ले चलता हूँ पैड खरीदने। शाम तक तो बहुत देर हो जाएगी। तब तक क्या मैं इसे रोक कर रखूंगी? फिर तुम आओगे तब लेते हुए आना। मैं? हाँ, तुम्हें कोई परेशानी है क्या? हेलो। ठीक है, ले आऊंगा। हाँ मनोहर बोल। हाँ हाँ, देता हूँ उसको। ले, मनोहर का फोन मनोहर है? हाँ हाँ मनोहर चाचा। हाँ हाँ हाँ, अभी आता हूँ। हाँ ठीक है। क्या हुआ? शांता चाची ने पार्टी के ऑफिस में शिकायत कर दी है, इसलिए मनोहर घर आ रहा है। ये तो बात ज्यादा बढ़ गई है। चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। तैयार हो जा। हाँ। चल चलते हैं अभी। ठीक है। प्रमोद, जाकर सहकारी बैंक में पैसा जमा करवा दो। मैं अध्यक्ष हूँ पार्टी का। सब सुरक्षित रहेंगे, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ चाचा। हाँ हाँ, कैसे हो नकुल? आप ही गए चाचा? हाँ, थोड़ा देर पहले ही आया। माँ, इनके लिए चाय रखो ना। अरे बातों में तो मैं भूल ही गई। शालिनी। नहीं नहीं, चाय नहीं चाहिए, एक गिलास पानी चलेगा। नकुल, ये साफ साफ हत्या करने की कोशिश है। हत्या? हाँ, आईपीसी 307। अरे मनोहर चाचा, उन्होंने केस कर दिया क्या? केस तो नहीं किया, मेरी पकड़ की वजह से रुक गई, नहीं तो केस कर देते। मनोहर, उसने जानबूझकर नहीं किया है। मुझे पता है राजम्मा, जब चाय लेकर आ रही थी शायद हो सकता है सीढ़ियों से फिसल गई हो। सही कहा ना? सही कहा ना बिटिया? नकुल, हाँ? मैं कह रहा था कि बेहतर होगा कि बिना केस वगैरह के ही सुलझा ले। अब क्या करें? उसे हॉस्पिटल में काफी खर्चा करना पड़ा। अगर तुम उसको वो पैसे लौटा दो तो ये मामला मैं सुलझा दूंगा। मैंने तभी बोला था हॉस्पिटल चलते हैं, उसने नहीं सुना। अब मैं क्या करूं? पैसा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितना देना पड़ेगा? मुझे लगता है अगर 20,000 रुपए दे दो तो मामला सुलझ जाएगा। 20,000 रुपए? उसने कहा था कि उसका 25,000 से ज्यादा लगा है सीटी स्कैन वगैरह के साथ। मैं उसे 20,000 तक ले आया हूँ। हाँ, सीटी स्कैन? हाँ, सीटी स्कैन। चेहरा भी तो सिर का हिस्सा है। ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारी आंख में क्या हुआ? हाँ, रास्ते में कीड़े ने काट लिया, ये बहुत लाल हो गया है। मनोहर चाचा, हाँ? अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है, क्या करें? अरे किसने कहा मुझे अभी चाहिए? शाम तक ठीक है। अब मैं चलता हूँ। मेरी बात सुनो, थोड़ा माँ का दूध ले आओ, आंखों के लिए बहुत अच्छा है।
तुम लोग तो उसके प्रेग्नेंट होने का मजाक उड़ाते थे, और जब तुम्हें कुछ चाहिए तो उसी की जरूरत पड़ती है। हाँ, ये बात मुझे उससे कहनी चाहिए, तुम्हें नहीं। आज तुम तलाक हो, वो पूरी की पूरी पागल है। मुझे अपनी आंखें दिखाओ बेटा। वो बच्चे को दूध नहीं पिलाती क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। अक्सर दूध सूख जाता है, पता नहीं क्यों उसमें अभी भी दूध बाकी है। हाँ, वो चाय फेंकने वाला मामला बड़ा मुद्दा बन गया है। अब क्या बताओ? उस पर गुस्सा करना ठीक नहीं। वो तुम्हारी पत्नी है, उससे अच्छा बर्ताव किया करो। कोई बात नहीं, अब सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। वो कहाँ है? हाँ वो यही है, देना? फोन देता हूँ। ये रही वायरल वाली लड़की। हेलो हाय। शालिनी, तुम्हारे तो बहुत फैंस है, और उस औरत के साथ तुमने जो किया अच्छा किया। ठीक है फिर। हाँ ठीक है। ठीक है, गुड नाइट। हो गया ना? क्या इतनी परेशान क्यों लग रही हो? हाँ? लगता है बात हर जगह फैल गई है। नहीं, बस कुटुंबश्री की कुछ महिलाएं, फिर चाय की दुकान पर, और खाड़े में कुछ लोग, बस इतना ही। माँ और हेमा का फोन आया था, बहुत डांटा उन्होंने मुझे। सच में? अब सब लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं। देखो ना मैंने क्या कर दिया। बिल्कुल, अब सबको पता है। ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। नकुल, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। बातें सुन सुनकर परेशान हो गई थी, इसीलिए मैं सहन नहीं कर पाई। अगली बार जब खुद को रोक ना पाओ तो मुझे बता देना, ऐसे ही गले लगा लूंगा। मुझे लगता है अच्छा है अभी उनके बच्चे नहीं है। अभी उनकी शादी को दिन ही कितने हुए हैं। मुश्किल प्रेग्नेंट होने में नहीं है, उसके बाद जो होता है उसमें है। तुम मुझे ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं भी किससे बात कर रही हूँ। हटो, थोड़ी जगह दो। क्या मैं इसे पीछे सुला दूं? नहीं, इसे यहीं सोने दो। बच्चे सो गए? माँ के साथ सो रहे हैं। कल मुझे डॉक्टर को दिखाना है, भूलना मत। 3 महीने हो गए? बस 6 महीने और फिर तुम्हारा पेट खाली। तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं, वैसे तुम पेट के साथ ज्यादा सुंदर लगती हो। ओह, आइडिया फ्लॉप हो गया। और सुहारा, अगर तुम्हारी कोई इच्छा है तो मुझे बता दो। शादी से पहले मेरी एक इच्छा थी, बताऊं क्या? हाँ बताओ। क्या तुम मुझे तालासिरी बीच ले चलोगे? तुमने इतना इंतजार किया, थोड़ा इंतजार और कर लो। इस बच्चे को आने दो, फिर सब साथ चलेंगे। नाराज हो गई? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो तुम? कुछ नहीं, तुम बच्चे के आने का इंतजार करो। शालिनी, हाँ, पैसे और थाली लेकर आजा, मुथु आ गया है। अभी लाई। सड़ी हुई मछलियाँ नहीं, ताजी मछलियाँ डालना मुथु। अरे कोई सड़ी उड़ी नहीं है, ताज़ी सब है? एकदम बढ़िया ताजा है। ये लो। हाँ, जैसे तू हमेशा ताजी मछलियाँ लेकर आता है। ये लेते बस इतना ही चाहिए? अरे वाली भी ले लो, एकदम जिंदा है। पहले रफीक को तो आने दो मुत्तू। अच्छा, उसकी शादी है? कब आ रहा है वो? 20 तारीख को। मैं निकल रही हूँ। अल्लाह, ये देखो कौन आ रहा है। कहाँ थी तू? सारी अच्छी मछलियाँ तो निकल गई। मैं कपड़े सुखा रही थी। अरे उससे क्यों नहीं कहती करने अरे को? पूछो मत, चलो मछली खरीदती हूँ। क्या राजम्मा, कैसी हो? अकेली आई है? नहीं, ताजी देना। वो हमें यहाँ हाँ, छोड़कर अपने घर चले गए। बच्चे यहीं हैं, खेल रहे हैं। साड़ी लाया हूँ, एकदम फ्रेश है। बस उतना काफी है। सुनो, मैं तो आपकी बहू की साइड में हाँ, हूँ। ये लीजिए। अगर मैं होती उसके जगह तो मैं भी वही करती। लोगों को क्यों जानना है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं? सही कहा, ऐसे लोगों को जवाब देना ही चाहिए। अच्छा, शादी कब हुई उनकी? लगभग 1 साल हुए हैं। 1 साल और मत देना, 1 साल बहुत है। हो सकता है वो कुछ प्लान कर रही हूँ। आजकल के बच्चे वैसे ही हैं, हर चीज टालते रहते हैं, बाद में बहुत मुश्किल होती है। हम बड़ों को ही उन लोगों को समझाना चाहिए, है ना राजम्मा? बोलो। बिल्कुल सही। ये लीजिए। ये लो, अब चावल बनाना है।
मैं तो तेरी बहू के साइड हूँ। अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं भी यही करती। सबको आखिर क्यों जानना है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं? सही कहा ना राजम्मा? अब तो लोगों का सामना भी नहीं कर सकते। अब जानने वाला कोई भी नहीं बचा। सब एक ही बात बोल रहे हैं। अगर तू किसी पर चाय फेंकेगी तो बातें तो होंगी ना। अगर बच्चा नहीं चाहिए तो ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। मैं साफ कह रही हूँ, ये इंसानों की बस की बात नहीं है। अगर ऊपर वाला दे रहा है तो तू मना क्यों कर रही है? बाद में चाहेगी ना तब भी नहीं मिलेगा। तो जानती हो ना माँ कैसी है। उनकी बातों को सीरियसली मत लो, जाने दो। तुम्हें समझ आया कि माँ क्या कहना चाह रही थी? माँ को लगता है हम ये जानबूझकर कर रहे हैं। वो सोच भी कैसे सकती हैं कि हम दोनों को बच्चा नहीं चाहिए। जाने दो। क्या हुआ? तेरे बेटे की कोई खुशखबरी? नहीं। मन से प्रार्थना कर, हो जाएगा जल्दी। हे ऊपर वाले। तेरे बेटे का वीजा आया क्या? नहीं। खूब प्रार्थना कर, जल्दी आ जाएगा। हे भगवान, इन सब लोगों का ध्यान रखना। करुणा बम्पर है, पक्का जीत होगी? नहीं, अभी नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, तेरी किस्मत में नहीं है। शोभा जी, तेरे बेटे का वीजा कब आएगा? बस यही पूछना था मुझसे, हैं? तुम जैसे लोगों के सवालों से वो घर से निकल नहीं पा रहा है। वीजा जरूर आएगा, हमने मन्नत भी रखी है उसके लिए। और सुन, तू अपने काम से काम रख। यहाँ बैठा हंस रहा है उसका पागलों की वीजा नहीं तरह। आएगा, तेरा आएगा। क्या आने वाला है? वीजा। कहाँ का वीजा चाहिए? अम्मा, स्वर्ग नहीं जाना क्या तुझे? हट बेवकूफ, तू देगा मुझे वीजा? बड़ा आया मुझे वो देख, वीजा देने कौवा भी वाला। उड़ गया अगले साल की पिंडदान की तैयारी में। रफीक को मेरे बनाए गुड़ के चावल और पकवान बहुत पसंद है। हर साल आता है। एक भी साल मुझसे दूर नहीं रहता है माँ का लाडला। मेरा लाडला है ना वो। पर पिछले साल नहीं आ पाया था। अगर 1.5 साल और रुका तो 15 दिन की छुट्टी एक्स्ट्रा मिलेगी। हाँ। शादी के लिए अच्छा होगा ना, इसीलिए। जब वो जाता है सब कहते हैं कि 1 साल तो ऐसे ही निकल जाएगा, पर मेरे लिए वो 1 साल 1 सदी जैसे होता है। बहुत याद करती हूँ मैं उसे। उसके बिना वक्त काटना बहुत ही मुश्किल होता है सच में। शालिनी। ओ, लगता है आ गई। जाओ बेटी। काम खत्म हो गया? हाँ, दोनों के नाम पर चढ़ावा चढ़ाया है। फोन आया क्या? थोड़ी देर पहले आया था, कह रहे थे पहुंचने वाले हैं। अरे मेरा बेटा आ गया। कैसा है मेरा बेटा रफीक? अरे मेरा बच्चा। ये क्या है? तू इतनी गंदी शर्ट और पैंट पहनकर क्यों आया है? लोगों को बात करने का मौका दे रहा है। तुझे पता है लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। सबके सामने शर्मिंदा मत करवाओ माँ। ये जो आप देख रही हो नया और महंगा शर्ट है, पैंट भी नया डिजाइन है। जो भी हो, सबके सामने जोकर मत बन। चल अंदर चल। राजम्मा। हाँ राजम्मा चाची, सब ठीक? सफर कैसा रहा बेटा? हाँ सब बढ़िया था। बहुत थका हुआ लग रहा है तू। चल अंदर आजा। हाँ। हाँ, देख तेरे भाभी से मिल, वहाँ खड़ी है। हेलो। हाय। गुड न्यूज कब मिलेगी? ओए सुन,
उसके सामने खुशखबरी का जिक्र मत करना। अरे हाँ हाँ, गुड न्यूज़, यही तो दिक्कत है। तू चाहता है तू इज्जत से वापस जाए ना? हाँ तो फिर दोबारा मत पूछना। हाँ, ठीक है। इसे अंदर रख दो। गधा लग रहा है एक नंबर का। रफीक, तेरा नसीब अच्छा था, उसके हाथ में चाय नहीं थी। सही कहा। तो अब हमारे गांव में किसी से भी खुशखबरी नहीं पूछ सकते? खासकर शादीशुदा लोगों से। पता नहीं कौन कैसे रिएक्ट करते हैं। हे, आम बात भी पूछना मुश्किल हो गया है। क्या हाल चाल है, कुछ नई बात? अरे रफीक, कुछ तौर तरीके होते हैं पूछने के, जैसे कि कैसे हो या सब बढ़िया है ना। उससे पूछो सब कुछ कैसा है, कम से कम पूछने में तो अच्छा लगेगा। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। टाइम बर्बाद मत करो यार। ये लो दारू पियो, मजे करो। नहीं संतोष, मेरे लिए हराम है। इधर रख दो, कोई पी लेगा। कोई हलाल चिप्स लाऊं क्या? मछली वाली वो हलाल है। हाँ लेकर आओ। ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ नकुल, ये सब जो भी होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है। अब तुम लोग मेरा ही देख लो। मेरी मंगेतर जीनत के अब्बा की एक ही शर्त थी कि लड़की पढ़ाई कर रही है, अगर वो पास कर जाएगी तो तुम्हारी शादी कर देंगे। लेकिन मेरा नसीब अच्छा था कि वो फेल कर गई भाई। और उसके अब्बा क्या बोलते हैं कि मेरी बेटी तो तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हुई है, तो तुम्हारी शादी में उससे क्यों करूं? तुम तो मैट्रिक पास हो सिर्फ। हाँ लेकिन सही है, लड़की का फ्यूचर तो देखना पड़ेगा ना। हमें सब कुछ समझना चाहिए। सही कहा। तो फिर नकुल, वही खुदा जिसने उसे फेल किया तेरे साथ भी अच्छा करेगा। तेरा जरूर बच्चा होगा, देख लेना। और पूरा गांव तुझे और तेरे बच्चे को एक साथ देखेगा। बस इतना ही बोलना था। मैं सच कह रहा हूँ यार। तेरा क्या कहना है शुक्र? वैसे मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लगती। अरे भाभी के स्टेटस क्या है अभी? थलासेरी बीच। अरे वो तो उसका व्हाट्सएप स्टेटस है। अरे मतलब अभी क्या कर रही होगी वो? आराम कर रही है चौथे बच्चे के साथ। तू भी कैसी बातें करता है यार शुक्र। ये सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती रफीक। तूने पहले बोला था ना कि सब खुदा पे छोड़ दो। हाँ सही कहा तूने। हर चीज खुदा के ऊपर छोड़ दो। तुम्हारे हाथों में कुछ है ही नहीं, है ना? तू पी रहा है ना? ठीक है, मैं बोतल लेकर जा रहा हूँ। देख, ग्लास 2 है और लोग 4 हैं। यार हर बार थोड़ी ना ऐसे मैनेज होता है। तुम लोग ही बताओ। संतोष। हाँ नकुल। कितने पैग मारे तूने? गिना नहीं यार। ला वो बोतल दे। चल जा। हेलो। हाँ, वो वहां रख दो। जाओ पीछे जाओ। तुम्हारे घर वाले क्या है शुक्र? अरे बहुत अच्छे दिख रहे हो। आज नहाया क्या? हाँ नहाया ना। साबुन भी लगाया? हाँ लगाया। किसने परमिशन दी साबुन लगाने की? अरे भाई नहा रहा था तो साबुन लगा लिया, इसमें परमिशन की क्या बात है? फेशियल के बाद साबुन नहीं लगाना चाहिए और ना ही पाउडर लगाना चाहिए, असर चला जाता है पर्ल वाला। कहाँ है? अरे वो नहीं रहे, मैं फेशियल वाले पर्ल की बात कर रहा हूँ। इसने तो साबुन लगाकर पूरे फेशियल का कबाड़ा कर दिया। देखो शकल। पहले तो अपना काम ढंग से कर ले, फिर बाद में साबुन को दोष देना। सुन, मैं सब कुछ साथ लाया हूँ। हाँ, इससे फेशियल कर नहीं कराना। बिरयानी खाएगा क्या? हाँ, चलेगा। ए सुन, इसको बिरयानी मत देना, ठीक है? चल भाग, चल चल। मैं रेडी हूँ, चलो। नकुल सुनो। यस। मैं नहीं चलूं क्या? क्या हुआ? मजाक मत बनाओ, चलो उठो। तुम नहीं आओगे तो कितना अजीब लगेगा, पता है तुम्हें? फिर से सब लोग वहां पर एक ही सवाल करेंगे। किससे डर रही हो तुम? गांव वालों से? ऐसा करो, एक चाय का ग्लास लेके चलो साथ में, फिर देखो कौन पूछता है गुड न्यूज के बारे में। सब लोग फिर वही सवाल करेंगे। अरे कोई कुछ नहीं पूछेगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, ठीक है? ठीक है ना? चलो चलो। शालिनी, सब ठीक है? क्या चल रहा है? तुम्हें भूख लगी होगी, चलो बिरयानी खा लो। आ मेरे साथ। तूने तो कहा था नहा कर आएगा। यहाँ कोई सर्व करने वाला नहीं, चला जा। शालिनी अभी बिजी हो गया, चलो आजा। अरे रुक, चल उधर देख, वो लोग बचे हुए उनको दे, जा जा। सब बढ़िया है ना? हाँ। अंदर है, अलमारी में रख देना ठीक से। हाँ। शालिनी बेटा, नसीबो अंदर चाय बना रही है, उसकी मदद करा दे। कैसी हो बेटी? ये रोएगी क्या? नहीं, ये रोती नहीं है। मैं गोद में ले लूं? आजा। सो रही थी अब तक, पता नहीं रोएगी या नहीं। घर में बच्चा हो ना तो टाइम का पता ही नहीं चलता। कैसे? हाँ? वो देख, हमेशा प्रेग्नेंट रहने वाली तेरी बीवी आ गई। सिक्योरिटी के साथ आई है। करी चाहिए? अरे शुक्र, ये डालो। इधर आ। आता हूँ। तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है।
अरे बाप रे, आ गई पागल औरत। अभी आता हूँ मैं, खत्म हो गया ये। हाँ कहाँ जा रहे शुक्र? जीतू हाँ? इधर आ जरा। तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे उसकी क्या? बीबी को अगर प्रेगनेंसी रोकनी है तो उसे खुद सोचना पड़ेगा। मेरे स्कूल में बेबी प्लानिंग पे एक क्लास है इस महीने के आखिर में। तुम्हें जो करना है करो, पर उसे क्लास में जरूर लेकर आओ। वो क्लास के बाद सीधा घर चला जाएगा। अब लो बिरयानी खाओ, लो खाओ। बिरयानी बिरयानी, राइस राइस। सुनना, थोड़ा ठंडा पानी लाना था। हाँ। अरे तुम्हारा बच्चा होने वाला था ना, हो गया क्या? नहीं। अभी तक क्यों नहीं हुआ? तुम्हारे में या उसमें कोई दिक्कत है? दोनों की नहीं है। दिक्कत तो तू ही है। दफा हो जाए यहाँ से। अरे मैंने तो अभी पिया भी नहीं। ओहो, तूने नहीं पी? नहीं। तू मत पी। अरे जा यहाँ से। कितना बेशर्म आदमी है। ये बाजा बजाने वाला है क्या? इस पागल को किसने बुलाया शादी में? नहीं बुलाएंगे तो आएगी नहीं क्या? माई से जो भी आता है डुप्लीकेट आता है। पी भी रहा है और डुप्लीकेट भी बोल रहा है। लगता है इसे चढ़ गई है। शालिनी ये पकड़, नीचे मैंने दे दिया है, बस ऊपर का बचा है। सबको चाय दे दूं। शालिनी, शांता को भी चाय दे दो। इतनी बातें की हैं तो गला तो सूख गया होगा। मुझे तेरी चाय नहीं चाहिए। ना जाने किसने इस पागल को चाय बांटने की जिम्मेदारी दे दी। बेशर्मों की तरह चली आई, बाज कहीं की। न जाने कौन ऐसे शुभ कामों में ऐसी औरतों को बुला लेता है। जाके किचन में चुपचाप नहीं बैठ सकती? चली आई यहाँ सबका मूड खराब करने। ये मैं करती हूँ। चाय क्यों नहीं दी? नहीं, आप दे दीजिए। शालिनी, दूध का ध्यान रखना। शालिनी। हाँ? बाहर बहुत सारे लोग बैठे हैं, बच्चे को दूध कैसे पिलाऊं? मेरा बच्चा। आप यहाँ बैठ सकती हैं। हाँ। मेरा बच्चा। शालिनी, हाँ? क्या तुम इसे थोड़ी देर के लिए संभालोगी? हाँ। मेरी साड़ी पे दूध गिर गया, मैं इसे धोकर आती हूँ। प्यारा बच्चा। शालिनी, बच्चे को तुम्हें पकड़ाकर कहाँ चली गई? वो बाथरूम गई हैं। अगर बांझ औरत का साया बच्चे पर पड़ जाए तो अपशगुन होता है, नजर लग जाती है। अगर इतना डर है तो घर जाकर नजर उतार लेना, सब ठीक हो जाएगा। तुमने कुछ खाया नहीं है ना? शुक्र की बीवी बाहर चाय पी रही है, जाके उसके साथ बैठ जाओ। शुक्र तुम्हारे बारे में बताता रहता है। लोगों की बातों का बुरा मत मानो, वो बस तुमसे जलते हैं। अभी जितनी मस्ती करनी है कर लो, बच्चों के बाद कुछ भी नहीं कर पाओगी, फिर तो बस उनका ही ख्याल रखना होगा। अरे अरे, वो तो जुड़वा केले हैं, इसे खाओगे तो जुड़वा बच्चे होंगे। चलो वापस रखो। हाँ, इसे तो शालिनी को दो, उसी इसकी जरूरत है। हाँ सही कह रही हो, दो नहीं तो एक ही सही। तुम सब लोग उसके पीछे क्यों पड़े हो? जब बच्चा होना होगा तब होगा, है ना बेटा? अरे, यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? क्या हुआ? नकुल,
अब से मुझे किसी फंक्शन में मत लेकर जाना, मैं नहीं जाने वाली। अरे क्या हुआ बताओगी? तुम नहीं जानते कि क्या हुआ होगा? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? कोई मतलब नहीं है, तुम्हें तो कुछ कहना ही बेकार है। तुम लोगों की बातों की परवाह क्यों करती हो? लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि तुम्हें फर्क पड़ता है। तुम समझ ही नहीं पा रही हो। ओह, परेशानी ये है कि मुझे कुछ समझता नहीं है। तुम्हें तो किसी चीज की फिक्र ही नहीं है। मुझे अकेली छोड़कर अपने दोस्तों के साथ चले गए। अरे मुझे वहां जरूरी काम था। हाँ, तुम्हें तो बस अपने काम की चिंता है। यहाँ बातें तो सिर्फ मुझे सुननी पड़ती है ना। तुम क्या चाहती हो मैं क्या करूं? सबसे जाकर लड़ाई करूं? नहीं, तुम कुछ मत करो। कर सकते हो तो एक एहसान करो, छोड़ दो मुझे नकुल और किसी और लड़की से शादी करो। मैं थक चुकी हूँ अब। सारा तमाशा तुमने ही शुरू किया था ना। जो करना है वो करो, मैं भी थक गया हूं। माँ, चाय। मुझसे क्यों पूछ रहा है? चाय तो उसी ने बनाई है ना। क्या तुम दोनों की लड़ाई हुई है? जाकर उसे चाय दे दे। जाने दो ना। बैठो। लोगों की बातों की इतनी परवाह क्यों कर रही हो? मान लो कि हमारी किस्मत में बच्चा ही नहीं है। थक गया हूँ यार, घर जाने का भी मन नहीं करता। अब तुम्हारा नया प्रॉब्लम क्या है? कुछ नया नहीं, वही पुराना। गाँव वाले तो एक ही गाना गाते रहेंगे ना, और ऊपर से मेरी माँ। दोनों कुछ हिलते झेलते पागल हो गया हूँ मैं। सब लोग पागल हैं। इसके लिए एक चार्ट होता है। हाँ? तुमने देखा है क्या? चार्ट? हाँ। कौन सा चार्ट? ये देख, औरतों को जब पीरियड आता है तो प्रेग्नेंट होने की कुछ खास दिन होते हैं। ये रहा वो चार्ट, तुम इसको फॉलो करो। इसमें तो सिर्फ 28 दिन है, मतलब ये सिर्फ फरवरी में ही हो सकता है ना? यार संतोष, कैसी बातें कर रहा है तू? क्या बोला? क्या सच में ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल, दैट्स कूल। गल्फ में मेरे एक दोस्त है, उसने बताया था मुझे। क्योंकि मुझे यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकना है, तो उसने ऑनलाइन ढूंढ कर बताया था कि कम टाइम में प्रेगनेंसी कैसे प्लान करते हैं। देखो, इसमें जो रेड कलर में मार्क किया हुआ है ना, हाँ, इन दिनों में प्रेगनेंसी के चांस ज्यादा होते हैं। ये जो रेड कलर है और इस रेड कलर के अंदर जो डार्क रेड दिख रहा है ना, आ? उसी दिन तुम्हें ट्राई करना होगा। सच में क्या? फुल साइंस है इसमें। सबसे पहले उससे उसकी पीरियड की डेट पूछ लेना, समझे? फिर इस प्लान के हिसाब से चलना तो तुम्हारी सारी दिक्कतें ठीक हो जाएंगी, समझ गए? अरे नहीं शुक्र, क्या मैं तुम्हें भी फॉरवर्ड कर दूं? काम की चीज है। उस चार्ट में जो ग्रीन डॉट दिख रहे हैं ना, हाँ, उन्हें सेफ पीरियड्स कहा जाता है। मेरे तीनों बच्चे उसी सेफ टाइम में हुए हैं। अभी जो पेट में वो ग्रीन वाला है। क्या बात है दोस्त, तू तो बहुत खास निकला। फायर ब्रांड। रेड वाली कौन ले गया? शुक्र। शुक्र। वो चार्ट मेरे फोन पे भेज देना, झांकियों से दिखाता हूँ। भेज दिया। 18 में 2 जोड़ो तो 20,
इस चार्ट के हिसाब से डेट बनती है 21 तारीख। देना जरा फोन देना। तो इसका मतलब हमारे पास सिर्फ 4 दिन है। रिमाइंडर डाल देता हूँ, क्या पता हम लोग भूल जाए। लेकिन नाम क्या होना चाहिए? हम उसका नाम कानमणि रख सकते हैं। सच में? लिखो ना। कानमणि। इतना ही काफी है। तब तक हम आराम करते हैं। नकुल सुनो, वैसे ये चार्ट सच में काम तो करेगा ना? डार्लिंग, फुल साइंस है। अरे इसे बीच में रखते हैं, नहीं तो साइंस फेल हो जाएगा। और मुझे साइंस में फेल होना पसंद नहीं। गुड नाइट माँ। माँ, खजूर और बाकी मेवे कहाँ रखे हैं? अभी खजूर क्यों चाहिए? खाने के लिए। और किस लिए? ऊपर रखा है, निकालने के बाद डब्बा बंद कर देना, नहीं तो चींटियां आ जाएंगी। उम्मीद है माँ को शक नहीं हुआ होगा। हाँ? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी ओवर एक्टिंग की वजह से उन्हें सब पता चल गया होगा। सच में? लाइट्स बंद कर दूं? जरूरी है। हाँ। अच्छे से प्रार्थना करना। इस सब के बीच में कैसे? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, फिर प्रार्थना करते हैं। हे मेरे प्रभु अयप्पा। नहीं 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 नहीं, मेरे भगवान कृष्णा। सॉरी अयप्पा। किसका फोन है? वो रिमाइंडर था। क्या टाइमिंग है? बंद हो जा। राजमा। बोलो। लड्डू लेकर आई हूँ। लड्डू? मेरे रफीक की बीवी माँ बनने वाली है। अभी 1 ही महीने पहले शादी हुई थी। सब अल्लाह की रहमत है। राजमा, मैं एक मौलवी को जानती हूँ जो धागा देते हैं तो बच्चा होने का चांस बढ़ जाता है। सच में? हाँ, मेरी बहन आयशा की बेटी असल्फा को भी धागा बांधने पर ही बच्चा हुआ था। सच कह रही हूँ। नकुल और उसकी बीवी को भी उस मौलवी से मिलने के लिए कहो। और तुम ज्यादा परेशान मत हो। फिर मिलती हूँ। हाँ। अरे ये क्या है? लड्डू? फातिमा ने दिए हैं। रफीक की बीवी माँ बनने वाली है। फातिमा ने कहा है कि वो एक मौलवी को जानती है। क्यों? क्या आप इस्लाम कबूल करने का सोच रही हैं? फातिमा ने कहा है कि धागा बांधने से माँ बनने में मदद मिलेगी। क्या आपके पास और कोई काम नहीं है क्या? ऐसी फालतू की बातों पर यकीन कर रही हैं आप। ऐसा नहीं है। तू सुल्फत को जानता है ना, आयशा की बेटी। कहते कि उस धागे को पहनने के बाद वो प्रेग्नेंट हो गई है। हाँ, शायद उस पुजारी ने खुद ने बांधा होगा।
हर सवाल का जवाब रहता है। तेरी मर्जी, जो चाहे कर। माँ, मम्मी, अब इस धागे की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेट्स मिस हुए 5 दिन हो चुके हैं। हे मेरे कृष्णा, अगर सब ठीक रहा तो मैं घी का दीपक जलाऊंगी। सिर्फ 5 दिन में कुछ पक्का नहीं कह सकते। 5 दिन और रुक जा, फिर टेस्ट करवाना। पीरियड्स 5 दिन लेट होना नॉर्मल बात है। ऐसा है क्या? हाँ, तुझे अभी प्रेगनेंसी की ज्यादा समझ नहीं है। धीरे धीरे सब समझ जाएगा। वैसे मुझे तेरे जैसा एक्सपर्ट नहीं बनना है, बस मैं चाहता हूँ कि इस बार सब ठीक रहे। पहले तो चिंता रहती थी कि प्रेगनेंसी होगी या नहीं, और जब हो जाती है तो डर लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। ये सब हमारे हाथों में कहाँ होता है यार। डॉक्टर ने भी कहा है कि 10 दिन बाद ही कंफर्म होगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है मेरी दुआएं कबूल हो गई। अब उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना, उसे कोई भी काम मत करने देना। सही कहा ना? बिल्कुल सही। जानती हो, बगल वाली सुलोचना का 2 बार मिसकैरेज हुआ था क्योंकि ध्यान ठीक से नहीं रखा था। लगता है मुझे घर जाना चाहिए। अगर वो कोई काम कर रही हो तो। हाँ, जल्दी जाओ। जाओ। कुछ भी बोलती हो तुम। हाँ। बेटा, तुम कोई भी काम मत करो, मैं कर दूंगी। नहीं मम्मी, मैं कर लूंगी। नहीं, इन दिनों तुम्हें आराम करना चाहिए। जाकर आराम करो। जाओ, बेड पर जाओ। बेटा, तुमने कुछ खाया नहीं है, लो ये पी लो। अभी नहीं। चलो मम्मी। थोड़ा सा पी लो, पीना होगा। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं मम्मी, बस बाथरूम गई थी। हे मेरे कृष्णा, अगर बच्चा तंदुरुस्त हुआ तो मैं चावलों का तुला दान करूंगी। क्या हुआ, इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? हाँ, कुछ नहीं। अगर यहाँ बहुत बोर हो रही हो तो टेस्ट के बाद मम्मी पापा के पास चले जाना। हाँ? नकुल, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो कहो ना, क्या बात है, बोलो। आज मेरे पीरियड्स आ गए। मम्मी, नकुल। क्या हुआ? नकुल उठो ना। सोने दो ना। नकुल उठो, कुछ बात करनी है मुझे। क्या प्रॉब्लम है? तुम उठकर नहीं बैठ सकते हो क्या?
बोलो। मम्मी मुझसे बात नहीं कर रही है। बात नहीं कर रही? नकुल, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं यहाँ पर ज्यादा दिन नहीं रह सकती। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। अगर बच्चा नहीं हो पा रहा है तो इसमें सिर्फ लड़की का ही दोष होता है क्या? सिर्फ यहाँ नहीं, हर जगह ऐसे ही होता है। और तुम भी मुझसे बिना बात किए ही कल रात सो गए थे। जैसे तुम्हें बच्चा चाहिए उस तरह मुझे भी चाहिए ना। अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने इस बारे में बहुत सोचा नकुल। अब डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ठीक है। डॉक्टर से सलाह लेना अच्छा रहेगा। किसको दिखाओगे? इसकी कन्नूर में एक दोस्त है, उसकी शादी को 3-4 साल हो गए हैं। शायद उसने भी कोई इलाज ही करवाया था। मैंने बच्चे की फोटो उसकी सोशल मीडिया पर देखी थी। हम सोच रहे थे कि एक बार उनसे मिल ले। इसमें सोचने वाली बात क्या है? जरूर मिलो। चलो चलो, अभी तुरंत उसे एक फोन कर दो। और हाँ, जाते हुए उसके बच्चे के लिए कुछ लेते जाना। ठीक है। यही है क्या वो? हाँ, यही वाला। आओ आओ, अंदर आओ। कितना टाइम हो गया। हाँ। कैसी हो तुम? हाँ, बहुत दिन हो गए ना। तुम्हारे पति का है? अंदर है, आओ। हाँ, आ जाओ। हाँ, अजी सुनते हो? हाँ। गेस्ट आए हाँ। हैं। हेलो, मैं स्टीफन। हाँ नकुल। ये हमेशा आप लोगों की बात करती रहती है। ज्यादातर यही कहती हूँ कि तुमने शादी पर नहीं बुलाया। हाँ, लेकिन मैंने तो कॉल किया था। लेकिन उसका क्या फायदा, हम आ नहीं पाए ना। अच्छा, बच्चा कहाँ है? अंदर आओ ना। अंदर है, आओ। आओ। आजकल बहुत सारे लोगों को इस तरह की दिक्कतें होती रहती हैं, और यही कारण है कि शहर में बहुत सारे अच्छे अच्छे इनफर्टिलिटी सेंटर्स खुल गए हैं। जब तुम लोग वहाँ पर जाओगे तो पता चलेगा काफी लोग हैं जिन्हें बच्चे नहीं हो रहे। हम उम्मीदें छोड़ चुके थे, फिर एक दिन पता चला, वो भी अखबार में, सरकारी माँ और शिशु योजना के बारे में। हमने सोचा चलो चल कर देखते हैं एक बार, और ये सोच कर ट्राई किया तो क्या पता हो जाए। और उसके बाद ही ये पैदा हुआ। वहाँ एक राजीव डॉक्टर है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। चलो। अक्टूबर में कुल 4 बच्चों का जन्म। चिंता मत करो, ओवम ग्रोथ एकदम नॉर्मल है। जो भी दवाइयाँ होंगी हम ले लेंगे। हम बस चाहते हैं कि कैसे भी करके हमें बच्चा हो जाए, है ना? भगवान सच में आपकी सुन रहे हैं, तभी तो रिजल्ट पॉजिटिव आया है। और क्या चाहिए आपको? लगता है ज्यादा भीड़ नहीं है। तो आखिरकार हो ही गया। जाओ जाकर उनसे मिल लो। ठीक है, तो अगले महीने मिलते हैं। ठीक है राघवन। अच्छा जी। ठीक है। हाँ, तुम लोगों की शादी को अभी तो 4-5 साल हुए हैं ना? वो तो लोग गए हैं ना? हैं? वो तो 20 साल से बच्चे के लिए तरस रहे थे। तुम्हें तो सिर्फ 1.5 साल ही हुआ है, इतनी जल्दी घबराने की क्या बात है? असल में बात ये कि हमसे लोगों के सवाल बर्दाश्त नहीं होते। तो फिर बच्चा किसके लिए चाहिए? लोगों के लिए या तुम्हारे लिए? हमारे लिए। सच में? पक्की बात है ना? क्योंकि होम्योपैथिक में लोगों की मुंह बंद करने की दवा नहीं है। अगर सच में तुम लोगों को बच्चा चाहिए तो एक मीठी दवा देता हूं तुम्हें। लोगों के दबाव में आकर ओव्यूलेशन के चार्ट को देखकर अगर रिलेशनशिप बनाओगे तो तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। ये चीजें अपने आप होनी चाहिए, जैसा होना चाहिए वैसे। समझ रहे हो ना मेरी बात को? हाँ, तो अब हम ट्रीटमेंट शुरू करें? हैं? हाँ। तुम्हें पता है पहले स्टेज की दवा क्या है? ये लो,
भाग जाओ। नकुलन, अपना सारा काम छोड़ो, शहर छोड़ो और कुछ दिनों के लिए कहीं घूमने निकल जाओ। टेंशन और जिम्मेदारियों से कुछ दिन के लिए फ्री हो जाओ। तब तक तुम्हारा मन और शरीर खुद को एक बच्चे के लिए तैयार कर लेगा। तो फिर भागने का क्या प्लान है? तो इसमें इतना सोचने का क्या है? जाओ और जाकर मजे करो। ये पहला मेडिसिन पूरा होने के बाद ही तुम दोनों यहाँ आना। जरा इनकी हंसी तो देखो। चलो नेक्स्ट। शालिनी। हाँ। एजी सुनो, तुमने पहचाना इन्हें? ये हमारे घर के पास रहते हैं ना, जिनका कोई बच्चा नहीं है। ओ हाँ हाँ हाँ, पहचान गया। अच्छा वो हैं। वो क्या है ना, विदेश में रहते हैं, इन्हें यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं है। अच्छा, राजम्मा नहीं दिखाई दी? पार्टी के बाद थोड़ी देर हो जाएगी ना, इसलिए बाइक लेकर आए हैं ना। बाइक बदलकर कार ले लो आप। अब घर में लोग बढ़ेंगे तो एक कार होनी चाहिए ना। कार तो ठीक है, लेकिन लोन चुकाना बहुत भारी पड़ता है। आजकल सबने लोन लिया हुआ है, ये बात सबको बताने की क्या जरूरत है ना नकुल? हाँ। अच्छा, तुम लोगों ने हद ही कर दी है। क्या तुम दोनों को बच्चे नहीं चाहिए? हमने तय किया कि अभी बच्चा नहीं चाहिए। एक बार बच्चा हो गया ना, तो फिर हम दोनों चैन से घूम फिर नहीं पाएंगे। और ये तो मजे करने के दिन है ना। क्यों, सही कहा ना मैंने? चलते हैं। हाँ, और जो मजा बाइक पर बैठकर आता है ना, वो कार में बैठकर भी नहीं आता है। चलती हूँ मैं। हाँ, मिलते हैं। मेरी तो पहली दवा ने असर दिखाना शुरू कर दिया। लोगों से कैसे निपटना है ये तुमने सीख लिया। अंदर से मन मजबूत होना चाहिए। दवाइयाँ भी तभी असर करती हैं। अब तुम दोनों को एक एक टेस्ट करवाना होगा। मैं लिख देता हूँ। स्मोकिंग करते हो क्या? कभी कभी। हाँ, स्मोकिंग से स्पर्म काउंट कम होता है। टेस्ट की रिपोर्ट आने दो। अगर स्पर्म काउंट कम हुआ तो स्मोकिंग बंद कर देना। ये लो। ये अच्छा नहीं है, अभी छोड़ दो इसे। अरे तुम समझाओ इसे, इससे नुकसान होता है। अरे अगर सिगरेट से काउंट कम होता है तो शुक्र का क्या, वो जितना पीता है उसका काउंट उतना ही बढ़ता है। सुनना, हाँ, बीज बोने का टाइम आया क्या? पहले इसके बीज तो बढ़ने दो। एक कश दे जरा। बात सुन नकुल, हमें ये साबित करना होगा कि स्मोकिंग छोड़े बिना भी काउंट बढ़ सकता है। अबे और क्या साबित करेगा? तेरे पास तो 4 बच्चे हैं। सही कह रहे हो तुम। तो तुम ऐसा करो कि डॉक्टर भी तुम्हारे काउंट देखकर हैरान रह जाए। क्यों जीतू? सही कह रहा है तू यार। अब यही तो सवाल है, तुझे उससे हारना नहीं है, गेम में बने रहना है। तू जाकर बस टेस्ट करवा, बाकी हम देख लेंगे। हेलो, क्या बात है? सिस्टर, यहाँ कोई मिल कंपाउंडर नहीं है क्या? नहीं, हम ही हैं। क्या बात है? बात ये कि आज टेस्ट है। क्या बात है? जोर से बोलो। इतना धीरे बोलोगे तो कैसे सुनूंगी? ये लो। ओह, सीमन टेस्ट। इसमें इतना शर्मा क्यों रहे थे? तुम घर पे करवाओगे या फिर यहाँ पे? घर से। अगर घर से करवाना है तो सैंपल 20 मिनट में यहाँ देना होगा। तो यहीं से कर लेते हैं। ओके। इसमें सैंपल लाना। इसी में? वॉशरूम वहाँ पे है।
अरे कोई अंदर है क्या? जल्दी बाहर निकलो यार। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो इधर। हाँ रिजल्ट। हाँ लाओ लाओ, देखता हूँ। अरे इसमें काउंट तो बहुत कम दिख रहा है। हाँ, मैं इसे बढ़ाने की दवाई देता हूँ। और हाँ, जब तक दवा चल रही है स्मोकिंग बंद कर दो। मैंने इसे पहले ही बोला था। ये लो, इसको सिगरेट मत पीने देना, इसी से बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। ये सब बोलना आसान होता है, मेरे अंदर क्या चल रहा है मैं ही जानता हूँ। तो अभी स्मोकिंग पूरी तरह बंद। और फिर जब मैंने सिगरेट छोड़ दी तभी मम्मी ने कहा कि जहाँ साइंस फेल होती है वहाँ ज्योतिष काम करता है। माँ चलो। यहाँ इतने सारे लोग हैं, किसी और दिन आ जाते ना। नहीं, पर इसमें भला ज्योतिषी क्या करेगा? मुझे तुम्हारे डॉक्टर पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। कहता है कि घूमने जाओगे तो बच्चा होगा। चुपचाप चलो मेरे साथ। माँ भी क्या क्या बोलती है। गुरु की दशा ठीक नहीं चल रही, इसीलिए सब कुछ रुका हुआ है। बच्चा होने के लिए गुरु का अनुकूल होना जरूरी है। तुम्हारा कॉलिंग क्या है? कॉलिंग मतलब? काम का पूछ रहे हैं। मतलब काम क्या करते हो? यही पास में ही पत्थर का बिजनेस है। लगता है धरती माता का श्राप है। श्राप? अभी पत्थर का क्या रेट चल रहा है? फर्स्ट क्वालिटी 32 के आसपास। देखो, गुरु का अच्छा होना जरूरी है ताकि नौकरी और काम में रुकावट ना आए। तुम्हारे पास तो कोई दैवी आशीर्वाद भी नहीं है। भगवान को खुश करना पड़ेगा, तब तुम्हारा काम होगा। इसके लिए कोई उपाय है क्या? श्री कृष्ण मंदिर में संतान सौभाग्य की पूजा करवाओ और धागा पहनो। पैरला शहरी के मंदिर में झूला चढ़ाओ और सांपों को अंडों की भेंट चढ़ाओ। इससे गुरु बहुत अच्छा हो जाएगा। ये तुम्हें जल्दी करना होगा, मैं सारी बातें लिख के देता हूँ। मन लगाकर प्रार्थना करो। पूजा संपन्न होने वाला है, दक्षिणा तैयार रखो। दान माफ कीजिएगा, कितना देना होता है? ये आप पर निर्भर करता है। पुजारी संतुष्ट होना चाहिए, तभी तो पूजा का फल अच्छा होगा। कितना दूं? 1000। 1000 दे दो। भगवान के आगे जाकर प्रार्थना कीजिए। जो मांगा है आपने, वो सब कुछ वो पूरा कर देंगे। हे कृष्णा, मेरे बेटे को एक बच्चा दे दो। मैं यहाँ सारे घी के दिए जलाऊंगी। सारे दिए? मेरा मुंह मत देखो, उधर देखो और प्रार्थना करो। कृष्णा, मेरी माँ को थोड़ी अकल दे दो। कमलाक्षी, अरे कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। मैं तो कहीं गई ही नहीं। जब तुम अपने बेटे और बहू के साथ पिकनिक में बिजी हो तो मैं तुम्हें कहाँ से दिखाई दूंगी? ये यहाँ कैसे? पता नहीं, देखते हैं। तुम्हारे बेटे के बारे में मुझे फातिमा से पता चला। अब ये सब मुझे दूसरों से पता लगेगा क्या? बस इतना ही रिश्ता रह गया हमारा। वो क्या है चुप ना? रहो, कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। ये देखो मैं क्या लेकर आई, सुकुमार कृथम।
ये एक आयुर्वेदिक दवाई है। इसके बारे में ग्रंथों में भी लिखा है, संतान न होने पर महारानी कुंती ने भी इसे पिया था और फिर बच्चे हुए, 1 2 नहीं 100 बच्चे। 100 बच्चे। इसकी ताकत से ही उसने भगवान कृष्ण से युद्ध भी किया था। और यहाँ तो तुम्हारे बेटे की बात थी, वो भी बिना सोचे समझे ले आई। दोनों को रोज रात में सोने से पहले 1-1 चम्मच दे देना। बस 3 महीने, 3 महीने में असर नजर आएगा। हाँ बेटा। इतनी सी चीज को मना मत करो, ले लो। जल्दी आओ बेटा। कितने का आंटी? बस 600 रुपए। 600 रुपए का है? हाँ। अरे मेरे पास छुट्टे नहीं है। कोई बात नहीं, ये लो, आखिर तुम्हारे बच्चे के लिए ही तो है। अगर काम बन गया तो पार्टी देना मत भूलना। अरे वो नहीं भूलेगा। ठीक है तो मैं चलती हूँ। अरे चाय पी के जाओ। फिर कभी, तुम्हारा इंतजार करते करते पहले ही देर हो गई। मैं चलती हूँ। सुनो, दवाई टाइम से ले लेना। नकुल, इस पर कंपनी का नाम नहीं लिखा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? पता नहीं गड़बड़ हो गई या नहीं, लेकिन अगर नहीं खाया तो माँ जिंदा नहीं छोड़ेगी। देखा ना? देखो, खा लूं क्या? खा लेते हैं। नकुल, अगर उसके कहने से वाकई में बच्चा हो गया तो? हम किसी जंग पर तो नहीं जा रहे हैं। सुनो, सिर्फ ये दवाई खाकर कोई प्रेग्नेंट नहीं हो जाता। नकुल, लगता है वो आदमी अमीर है। मैंने उसे वहाँ पर ठीक से बैठा दिया है और जूस भी दे दिया उसे पीने के लिए। किडनी स्टोन के बारे में पूछा? हाँ पूछा था, लेकिन उसका जवाब कुछ अजीब सा था। किडनी स्टोन? हाँ, कह रहा था कि उसे किडनी स्टोन की दवाई के बारे में पता है। चलो। नमस्ते। नकुल है ना? सर, आप यहाँ पत्थर लेने आए हैं? बहुत लोग पत्थर लेने आते हैं, लेकिन जिंदगी की गुत्थी सुलझाने वाला एक ही आता है, सुरेश। कैप्शन सुरेश। कैप्टन? कैप्टन नहीं, कैप्शन। लोग मुझे कैप्शन मास्टर कहते हैं क्योंकि मैं हमेशा परफेक्ट कैप्शन देता हूँ। जैसे कि पत्थर पे पत्थर रखकर दुनिया बना दी, नकुल की मिस्त्री। अभी अभी बनाया। बढ़िया। वो जीतू है ना, आपका दोस्त, उसी ने आपके प्रॉब्लम के बारे में मुझे बताया था। वैसे तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैं ठीक कर चुका हूँ। कौन से प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं आप? यही कि आपके बच्चे नहीं हैं। लोग बच्चे नहीं होने को बहुत बड़ी प्रॉब्लम मानते हैं। वैसे दिक्कत किसको है? देखिए, वाकई में दिक्कत किसको है उससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, ये देखिए, जहाँ फ्रूट फूल जाता है वहाँ बच्चे आ जाते हैं। यही इसका कैप्शन है। इस प्रोडक्ट को खाने से आज तक कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। वैसे 3 महीने के अंदर ही इससे रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अभी हम लोग अलग ट्रीटमेंट ले रहे हैं। क्या? उसकी क्या जरूरत है? ये सब ठगबाजी है। मतलब ये क्या? नहीं, वो दूसरी चीज है। ये तो सिर्फ 4000 रुपए का है। 4000 में बच्चा, यही है दूसरा कैप्शन। मौका मत गवाइए, ये लीजिए। देखो, लेकिन मैं पहले वाइफ से डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। अरे वाइफ को सरप्राइज दीजिए। नहीं, उसे सरप्राइज पसंद नहीं है। तो मतलब आप नहीं लेंगे? नहीं। जब तक कुआं सूखता नहीं है तब तक किसी को पानी की कदर नहीं होती है। हैं क्या? इतना बढ़िया प्रोडक्ट है फिर भी आप नहीं लिए? इतना इरिटेटिंग है ये। बेवकूफ लोग हैं ये। हेलो। हेलो नकुल। हाँ। प्रेगनेंसी किट लाना मत भूलना, ठीक है? हाँ। देखो, कोई बात नहीं, रो मत। नकुल,
ये देखो। 2 लाइन। तुम्हारे पेट में बच्चा है? हाँ? 2 लाइन। माँ, ये प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी किट की वो 2 लाइनें हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। गांव वालों के ताने भरे सवालों पर विराम लग गया। अब सवाल नहीं थे बल्कि बहस थी, दावे थे और चर्चाएं थी। अब तो मेरी बात पर भरोसा हुआ ना? सुकुमार कृतम ने कमाल कर दिया। तुमने पार्टी देने का वादा किया था, भूल तो नहीं गए हो? जैसा आप अच्छा, कहें। फिर मिलते हैं। चलती हूँ। सुन, तेरी बहू ने कोई खुशखबरी सुनाई? हाँ। सच में? हाँ। वाह। ए, हाँ? तेरे बेटे का वीजा आया क्या? हाँ, आ गया। आ गया? सबकी दुआएं सुन ली भगवान तूने। मेरी दुआएं कब सुनेगा तू कृष्णा? जिसने भी यहाँ से संतान सौभाग्य का ताबीज लिया है वो कभी निसंतान नहीं रहा। यहाँ के भगवान श्री कृष्ण बहुत चमत्कारी हैं। ये लीजिए। पुजारी जी की पूजा भी उतनी असरदार है। भोग लगाना मत भूलिएगा। हाँ। माँ कहाँ है? पीछे ही है। कहाँ? उधर देखो। हाँ? हाँ। ये क्या बात कर रही है? चलो जरा। चलो चलो। हाँ। हाँ। यहाँ ना। क्या हुआ? दिया जलाओ। हाँ? आप जितनी देर बाहर रहेंगी आपकी मांग भी उतनी ही बढ़ेगी, इसीलिए तुम लोग दिया जलाओ। तुमने मेरी बीबी की डिलीवरी को लेकर बहुत मजाक उड़ाया था ना? तुम्हें पता है क्या, इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? जब नर्स लेबर रूम से आती है और हमारे बच्चे को दिखाती है। इस दुनिया में उस बच्चे का चेहरा सबसे सुंदर नजारा होता है। मेरी बीवी बार बार बच्चा पैदा करती है ताकि मैं वो नजारा बार बार देख सकूं। तुझे पता है दुनिया का सबसे बड़ा दर्द क्या होता है? डिलीवरी का दर्द। एक बार ये दर्द सह लिया ना, दोबारा बच्चे का नाम नहीं लोगे। 15,980 हुए। 15,980। ऐसे में तो कुछ नहीं होने वाला, गड़बड़ हो जाएगी। ये दान एस्ट्रोलॉजर के पीछे ना हमारी पूरी सेविंग खत्म हो गई। बच्चा होने से ज्यादा तुम्हारा कोई काम जरूरी नहीं है, इसलिए जो भी काम बोला है वो पूरा करो। पर उसके लिए पैसे चाहिए होता है ना, और आपकी मांग तो कभी खत्म नहीं होगी। वो प्रेग्नेंट सिर्फ मेरी पूजा पाठ और चढ़ावे से ही हुई है, तुम्हारी अक्लमंदी से नहीं। बहुत लोग कह चुके थे कि ये उनकी वजह से हुआ है, लेकिन माँ की बात सुनकर नकुल के चेहरे के जो एक्सप्रेशन थे वो मैं कभी नहीं भूल सकती। रफी का तो पहली बारी में ही मिसकैरेज हो गया, अब तो हर महीने ओव्यूलेशन चार्ट लेकर ही घर आता है। मुझे पता है सब लोग क्रेडिट लेने आए थे, लेकिन तुमने सबको एकदम अच्छे से जवाब दिया है। असल में देखा जाए तो मेरा ही चार्ट तुम्हारे काम आया है ना? हाँ भाई, तुम्हारा चार्ट ही तो बच्चे का असली बाप है। तो मैं कार चलाता हूँ। हाँ जल्दी करो। तो मतलब इस बच्चे के अब तो बहुत सारे डॉक्टर हो गए। लगता है होम्योपैथी का नाम नहीं रहेगा। कोई बात नहीं, हमें तो पहले से ही आदत है। खैर छोड़ो ये सब। सबसे अच्छी बात है ये प्रेग्नेंट हो गई। तुम फिर से पीने लगे क्या? नहीं। चलो बाय बाय। चले। क्या हुआ?
हाँ? कुछ नहीं। तुम ठीक हो ना? सो जाओ। राजम्मा घर पे नहीं है, लगता है कहीं गई हुई है। तुम्हें खबर नहीं मिली क्या? नकुल की बीवी को माता आई है। सच में? हाँ। उसे चिकन पॉक्स हो गया? कैसे? इस इलाके में तो किसी को भी चिकन पॉक्स नहीं है। पता नहीं, इस वक्त तो बच्चा नाजुक होता है। या अल्लाह। प्रेगनेंसी में चिकन पॉक्स हो जाए तो मिसकैरेज भी हो सकता है। राजम्मा के लिए बहुत दुख हो रहा है, वो ये दर्द कैसे सहेगी? ज्यादा चिकन पॉक्स है क्या? तुम गई थी देखने? मैं जा सकती हूँ, मुझे एक बार चिकन पॉक्स हुआ है तो दोबारा नहीं मुझे होगा। भी हो चुका है, अगली बार मैं भी चलूंगी। मुझे चिकन पॉक्स हो गया, इसमें मेरी क्या गलती है? माँ ने मुझे बहुत डांटा और कहा ध्यान नहीं रखती हूँ मैं। उनकी बातों को दिल पे मत लो, एक बार डॉक्टर को कॉल करो। नकुल, इन सब से हमारे बच्चे को तो कुछ नहीं होगा ना? अरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। करो, पहले डॉक्टर को फोन करो। हेलो, डॉक्टर शालिनी बोल रही हूँ। हाँ बोलो। दरअसल डॉक्टर, मेरे हाथों में कुछ फुंसियाँ हो गई है। मुझे डर लग रहा है कि ये चिकन पॉक्स है। एक काम करो शालिनी, मुझे फुंसी की फोटो खींचकर व्हाट्सएप कर दो, मैं देखकर बताता हूँ। जल्दी भेजो। ठीक है डॉक्टर। मैं कॉल करता हूँ वापस। ठीक है। देना, दिखाओ। नकुलन, भेज दिया मैंने। हाँ नकुलन, हाँ। पूरे गांव को पता चल गया है। सब कह रहे हैं कि मिसकैरेज तो पक्का है। क्या हमारी सारी पूजा पाठ बेकार जाएगी? गांव वालों से क्या लेना देना, ये सब डॉक्टर के ऊपर होता है। तो फिर इसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ। माँ, ये कोई ऐसी वैसी बीमारी नहीं है, चिकन पॉक्स है। डॉक्टर को फोन करके बता दिया है, उन्होंने कहा वो कॉल करेंगे। डॉक्टर का फोन है। हेलो डॉक्टर। राजम्मा, राजम्मा। कोई कुछ बोल नहीं रहा, लगता है कोई घर पे नहीं है। अच्छा, ये आपके दोस्त यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर फिर उन्होंने शुरू कर दिया तो वो मेरा असली रंग देखेंगे। तू चुप कर, वो सुन लेंगे। मेरे को क्या सुनने दो ना। अरे राजम्मा, क्या खबर है? और शालिनी कहाँ है? वो अंदर है, डॉक्टर से बात कर रही है। अरे बैठो, मैं चाय लाती हूँ। तुम्हारे घर में ये सब हुआ और हम चाय के बारे में कैसे सोच सकते हैं? डॉक्टर, इससे बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा ना? नहीं, इसका असर बच्चे पर नहीं पड़ेगा। ये फुंसी 10-12 दिनों में खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ऐसे परेशान होने के बजाय खुश रहो। प्रेगनेंसी में माँ जितनी खुश रहेगी उतना ही बच्चा हेल्दी होगा। तो जाओ, कार्टून देखो, हल्के फुल्के गाने सुनो, डांस करो, ये सब तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। अगर कोई जरूरत पड़ी तो मुझे कॉल करना। ठीक है डॉक्टर। उसे ये हुआ कहाँ से? क्या पता कहाँ से हो गया। बुखार के साथ आ गया, फिर हाथ पर ये निशान दिखाई दिया। कोई बात नहीं, चिंता मत करो। नकुल और शालिनी तो अभी जवान है, अगर मिसकैरेज हुआ तो फिर से प्रेग्नेंट हो जाएगी। आप लोगों ने सोच लिया है कि मेरा बच्चा नहीं बचेगा? हाँ? शालिनी अंदर जाओ। माँ, आप चुप रहिए प्लीज। अरे बेटी, हम दोनों तो तसल्ली देने आए थे। कोई ऐसे तसल्ली देता है मिसकैरेज हो जाएगा बोल के? अभी के अभी मेरे घर से निकल जाइए। नकुल, इनसे कहो कि जाए यहाँ से। क्या हम दोनों यहाँ पर अपनी बेइज्जती करवाने आए थे? अभी निकलो यहाँ से, नहीं तो फिर से चाय फेंक देगी। चलो। तुम्हारी किस्मत ही ऐसी है। सबसे पहले अपनी जुबान पर लगाम लगाना सीखो। और मैंने ऐसा क्या गलत बोला? तुमने इस तरह उनसे ऐसी बात क्यों की? ताकि सबका चैन छिन जाए। चैन छिन जाने जैसा कुछ भी नहीं हुआ है नकुल। डॉक्टर ने कहा है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि बेकार में फिक्र मत करो, जब तक ये ठीक नहीं हो जाता खुश रहो तुम। मेरा बच्चा नहीं बचेगा ये सुनकर मैं कैसे खुश रहूंगी बताओ? डॉक्टर ने ऐसा कहा क्या? उन्होंने कहा बच्चे को कुछ नहीं होगा। हे कृष्णा, हमारी रक्षा करना। सुन नकुल, इस समय तुम्हें शालिनी का साथ देना चाहिए। अरे गांव वाले चाहे कुछ भी बोलते रहे,
तो मैं सिर्फ डॉक्टर की बात सुननी चाहिए। सुन, डॉक्टर ने जो शालिनी को बोला वो सही है ना? अगर कोई ऐसी वैसी बात भी हो तो क्या एक डॉक्टर एक प्रेग्नेंट लेडी से सब कह देगा? कहेगा क्या वो? और जीतू, तू हमारे साथ मत बैठा कर। तू ना कोसू और उसके गैंग में ही जाके बैठ जा, वो ज्यादा सूट करता है। देख यार, मैंने ये बात एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से पूछी थी, वही बात जो सारे गांव वाले मिलकर आपस में कर रहे थे। तू उसकी बात सुनकर परेशान मत हो यार। चल हम डॉक्टर के पास चलते हैं, वो साफ साफ बता देंगे। तुझे आने की जरूरत नहीं है, खामखा डराता रहता है। डॉक्टर प्रेग्नेंट औरतों को 3 महीने तक संभल कर रहने के लिए कहते हैं। लोग इसका मतलब समझते हैं कि बस में सफर में झटके लगने वाले जो होते हैं उनसे बचकर रहना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रेगनेंसी में हम दवाई नहीं दे सकते, सिर्फ ध्यान रखना होता है कि उसकी सेहत सही रहे, वो बीमार ना हो। अब ये सब बातें कहने का क्या फायदा? इसकी वजह से बच्चे को दिक्कत होगी, बस ये बता दीजिए। आमतौर पर प्रेगनेंसी के शुरू के हफ्तों में चिकन पॉक्स का माँ या बच्चे पर ज्यादा असर नहीं होता है, लेकिन 6 से 13 हफ्तों के बीच में कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क होता है। दुर्भाग्य से शालिनी का 6वां हफ्ता चल रहा है। अगर बुखार बढ़ गया तो उसे निमोनिया हो सकता है, फिर रिकवरी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। हम ये सब बातें शालिनी को बताकर परेशान नहीं कर सकते, तो हमारा फोकस होना चाहिए कि वो इस बीमारी को लेकर ज्यादा परेशान न हो। हमें शालिनी को भरोसा दिलाना होगा कि उसके बच्चे को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर, और बच्चा? संभावना है कि 1 महीने बाद ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा हर केस में नहीं होता है। स्कैनिंग रिपोर्ट से ही पता चलेगा कि बच्चे के हेल्थ में कोई इशू तो नहीं है। क्या कहा डॉक्टर? किस तरह के इशू? ज्यादातर मामलों में दिल से जुड़ी हुई समस्याएं होती है। गाइनो स्कैन करके बता देंगे। नकुल, तुम लोग मुझे तो दिलासा दे दोगे, लेकिन मैं उसको जाके क्या बताऊं? पता नहीं मैं उसे कैसे बोल पाऊंगा। सुन, तू ज्यादा इमोशनल मत हो, थोड़ा पॉजिटिव रह। सब ठीक हो जाएगा। पता है, हम लोग ने इस बच्चे के लिए कितनी राह देखी है, और अगर ये खबर उसे पता चल गई तो वो सहन नहीं कर पाएगी। मैं जानता हूं। बस भगवान से प्रार्थना है कि कुछ ना हो। उसे कुछ नहीं होगा। पता नहीं मैं अब क्या करूं, बहुत डर लग रहा है यार। മനസുതാനേ എരി കനലുലയായിതാ ചെറുവിരലിതളുകൾ വിട പറയാൻ വെമ്പിയോ. मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना डॉक्टर? प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसा नहीं कह सकते। इस तरह के मैटर में अक्सर दिल की प्रॉब्लम हो जाती है। फिलहाल कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बच्चे में ENT से जुड़ी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, इसके चांसेस हैं। ENT मतलब क्या होता है डॉक्टर? मतलब सुनने और बोलने की समस्या। कोई जरूरी नहीं, पर एक पॉसिबिलिटी है। तो हमें क्या करना चाहिए डॉक्टर? आप दोनों घर जाकर सोचिए और तय कीजिए। अगर आप इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपका जो भी फैसला होगा बता दीजिएगा। माँ, हमें क्या करना चाहिए?
हमने इस बच्चे के लिए बहुत दुआएं मांगी थी और ऊपर वाला इसकी रक्षा जरूर करेगा, देखना। नकुल, हमारा बच्चा बोल और सुन तो पाएगा ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना तो तुम उसके कान बन जाना और मैं उसकी आवाज बन जाऊंगा। फिर डर किस बात का? वो हमारा बच्चा है। इस समय तो उसे सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए था। नकुल, तुम्हारे पास फोन है ना? हाँ है। क्यों? बच्चे की फोटो सोशल मीडिया पर डालना ताकि सब देख पाए। ओए, नर्वस है क्या? टेंशन मत लेना। वो नजारा याद है जो मैंने तुझे बताया था? दुनिया का सबसे सुंदर नजारा। शालिनी के साथ कौन है? ओए, जा बुला रहे। खूबसूरत नजारा है। इससे ज्यादा खूबसूरत क्या होता है ये जानने की जरूरत नहीं।
भाई तू ज्यादा मत सोचा कर, कुछ गलत नहीं होगा। नकुल, टेस्ट का क्या हुआ? इससे तो पता भी नहीं चला कि तुम्हें चिकन पॉक्स हुआ है। सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। सुनो नकुल, एक सेल्फी ले ले। सो गया क्या? सो गया। पहले तो चिंता रहती थी कि प्रेगनेंसी होगी या नहीं, और जब हो जाती है तो डर लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। नकुल, हाँ बच्चे के साथ खेल रहे हो? हाँ। कितने साल का हुआ? 1.5 साल का। अरे वाह, 1.5 साल का। हाँ। तो अब दूसरा प्लानिंग कब कर रहे हो? हाँ? अरे शालिनी, सब ठीक है ना? सुहारा, तुम्हारी कोई और ख्वाहिश है क्या? मैं थक गई हूँ प्रेग्नेंट होते होते। अब बस करो ना ये सब। क्या हुआ, तुम ऐसे चुप क्यों हो?